इसको हम किस तरह से देखें मिलन? इसे हम देखें कि कोरोना क्योंकि अभी एंडेमिक नहीं हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने घोषित नहीं किया है, इस दृष्टि से ये ठीक है, इससे हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, इसी के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए या नहीं? देखिए, हम पहले भी इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि कोई नया वेरिएंट अगर दिखाई देता है तो उसमें वैक्सीन की जो क्षमता है प्रोटेक्शन देने की वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो बनाए गए हैं जिस पर वैक्सीन, वो उन्हीं वेरिएंट्स के ऊपर है जो वेरिएंट्स हम जानते हैं जो आ चुके हैं अभी तक के। ये जो नया सबलिनियज दिख रहा है ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट का है, लेकिन इसमें विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इम्यून एस्केपेबिलिटी है। इसका मतलब ये इम्यूनिटी बैरियर को ब्रेक करता है। वैक्सीन होने के बाद भी अगर आपको कोविड हो रहा है, वैक्सीन लगने के बाद कोविड हो रहा है, या वैक्सीन लगने के कुछ दिनों बाद भी आपको कोविड हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी बैरियर ब्रेक कर रहा है। ये ही चिंताजनक स्थिति पैदा करता है और इसी की वजह से जो केसेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो बढ़ते हैं। अब दूसरा पहलू जो हमने डिस्कस किया भी था कि क्या इसके साथ साथ अस्पतालों में दाखिले बढ़ रहे हैं, तो हाँ, केरल जैसे राज्य में आप देखेंगे अस्पतालों में दाखिले निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। और भी राज्यों में हमें स्थिति देखने को मिल सकती है, और ये क्या इस नए वेरिएंट के कारण देखने को मिल रही है। जो नया सबलिनियज दिख रहा है उस पर भी अभी औपचारिक तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो जीनोमिक सीक्वेंस लैब्स हैं वो अपनी पैनी नजर इस पर बनाए हुए हैं। इंसाकॉग भी जगह जगह पर जाकर सैंपल कलेक्शन कर रहा है, जीनोम सीक्वेंस कर रहा है, देखने के लिए कि क्या ये नए वेरिएंट की वजह से हो रहा है जहां पर क्लस्टर केसेस बन रहे हैं, और इसी की वजह से चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है। सही। अब मिलन, इसे हम किस तरह से देखें? एक राज्य केरल का आपने जिक्र किया जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन है, दिल्ली में नहीं है, दूसरे राज्यों में नहीं है, देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बिल्कुल नहीं है। तो कहीं हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं नहीं पड़ती, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इंसान की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोविड हो रहा है तो क्या आप अस्पताल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये आपकी सेल्फ इम्यूनिटी पे, आपके हेल्थ पर बहुत निर्भर करता है। आप अपना कितना ध्यान रखते हैं, क्या आपकी डायबिटीज रेगुलेटेड है, क्या आपको कोई दिल की बीमारी नहीं है, एस्थमा की प्रॉब्लम रेगुलेटेड है, और क्या आपने वैक्सीन ले रखी है नहीं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कई लोगों को कोविड होता है वो हॉस्पिटल नहीं जाते, कई लोगों को कोविड होता है और वो हॉस्पिटल जाते हैं। दाखिले भी वहीं दिख रहे हैं जहां पर केसेस ज्यादा हैं और जहां पर बुजुर्ग पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर बुजुर्गों में अभी भी कोविड हो रहा है। तो इसी कारण से सरकार की तरफ से बूस्टर लगाने की जो बात कही जा रही है वो इसीलिए कही जा रही है क्योंकि सेकेंड डोज के बाद इम्यूनिटी घट जाती है और उस इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज लगाना जरूरी पड़ रही है। यहाँ पर बाकी देशों ने भी लगाना पहले ही शुरू कर दिया था। भारत में थोड़ा सा इसका जो टेकअप है वो लेट रहा, लेकिन लोगों में भी अभी जागरूकता कम है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि उनको चिंताजनक स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अस्पतालों में दाखिले सिर्फ उनके हो रहे हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, और यही एक कारण है जो लोग बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं एक ट्रेंड बन रहा है केसेस का पिछले 3 हफ्तों से, क्योंकि 10,000 से कम केसेस नहीं आ रहे। हफ्ते की शुरुआत में 11,000 से शुरुआत होती है, फिर ये आंकड़ा 12-13,000 तक जाता है और उसके अगले ही दिन ये आंकड़ा कम से कम 17 से 18,000 तक पहुंच जाता है। तो सही ऐसी स्थिति में हम देखें कि केसेस तो घटने का नाम नहीं लेंगे और यही स्थिति अगर बरकरार रही तो बहुत जल्दी हम कोविड का शायद एक विस्फोट देख सकें भारत में। और इसको कम करने के लिए बहुत जरूरी होगा हमारा बूस्टर वैक्सीनेशन कैंपेन बढ़ाना, और मास्क पहनना जरूर हमें प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि अगर ये नया वेरिएंट है तो वैक्सीन से भी इसकी इम्यून एस्केपेबिलिटी निश्चित है। मिलन, आपकी बात थोड़ी सी हमें डराती है और इस बात से हमें सावधान भी हो जाना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो हम लोग हमेशा से बात करते हैं मिलन, वो तो आप और हमें और हमारे जैसे तमाम लोगों को उसका पालन करना है। उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार आपको मोटिवेट कर सकती है, जागरूक कर सकती है। लेकिन वैक्सीनेशन एंड बूस्टर वैक्सीन, आपको लगता है मिलन कि जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है हमारी सरकार की तरफ से वो काफ़ी है?
नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से जो पहल रही है वो वैक्सीन उपलब्ध करवाने की रही है, और काफी जगह पे सरकार बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर चुकी है वैक्सीन देने के लिए। और इसमें सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा रोल है, जी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सरकार की तरफ से हाल ही में पता चला है कि 90% हमारे जो भारत में लोग हैं उन्हें वैक्सीन लग चुकी है, 2 डोज कम से कम। अगर 90% तक हमारी पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। भारत का जो वैक्सीन अपटेक है बाकी देशों से काफी ज्यादा है। वैक्सीन हेजिटेंसी भारत में कम रही है। अब वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है, अब वैक्सीन लैक्सिटी दिख रही है, वैक्सीन इग्नोरेंस दिख रहा है, क्योंकि लोग अब वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। और इसी के चलते हो सकता है जिन राज्यों में क्लस्टर फॉर्मेशंस हो चुके हैं कोविड के, जो ज्यादा केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन का प्रभाव कितना है और क्या वहां पे नया BA.2.75 वेरिएंट दिख रहा है। इन दोनों फैक्टर्स को लेके विशेषज्ञ अभी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब्स हैं उन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि नए वेरिएंट से हमें सावधान रहना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, वैक्सीन लेना जरूरी है, ताकि हम ये प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ लेयर जो है वो भारत की जो जनसंख्या है उसमें बनाए रखें।